दोस्तों, आज पाकिस्तान के माजी के मशहूर और मरूफ अदाकार दर्पण की बरसी मनाई जा रही है। अदाकार दर्पण 8 नवंबर 1980 को हमसे हमेशा के लिए जुदा होकर अपने खालके हकीकी से जा मिले थे। दर्पण 1928 को इंडिया के उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद इशरत हुसैन था, लेकिन फिल्मी सनत में वो दर्पण के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने अपनी फिल्मी जिंदगी का आगाज हिदायतकार हैदर शाह की फिल्म अमानत से किया था, जो कि 21 नवंबर 1950 को नुमाइश पजीर हुई थी। अब हम तफसील से बात करते हैं उनकी जिंदगी के ऊपर। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की अगर माजी की बात करें तो पाकिस्तान के पास जितने भी अदाकार थे वो सब के सब लाजवाब थे, मुनफरद थे, खूबसूरत थे, बाकमाल अदाकार थे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कुछ अदाकार ऐसे भी थे जो मज़हब के लिहाज से मुसलमान थे, लेकिन उनके नाम हिंदू नामों के ऊपर थे। ऐसे ही पाकिस्तान के नामवर अदाकारों में से एक लेजेंड, खूबसूरत, बाकमाल अदाकार दर्पण भी थे। अदाकार दर्पण 1929 में उत्तर प्रदेश, इंडिया में पैदा हुए। आप ख़ानदानी फनकार थे। दर्पण का असल नाम इशरत अब्बास था और उनका तल्लक पाकिस्तान के मारूफ तरीन फिल्मी ख़ानदान से था, यानी उनके बड़े भाई अदाकार संतोष कुमार थे, और जबकि मशहूर हदायतकार एस सुलेमान और अदाकार मंसूर उनके छोटे भाई थे। अगर हम बात करें अदाकार दर्पण की पर्सनैलिटी की तो मर्दाना वजाहत, खूबरू, हसीन व जमील, शहजादों जैसी मस्त चाल और शहजादों जैसा कद काट, और ऊपर से गहरी नीली शरारती आंखें भी वो रखते थे, और इसी वजह से दर्पण को आज भी उसके चाहने वाले भूले नहीं हैं। अदाकार दर्पण जब हंसते थे तो उनके चेहरे का एक एक जर्रा चांद की तरह हंसता था, और साथ ही उनकी आंखें भी हंसती थी। अदाकार दर्पण ने अपने फिल्मी जिंदगी का आगाज हिदायतकार हैदर शाह की फिल्म अमानत से किया, जो 21 दिसंबर 1950 को नुमाइश पजीर हुई। अमानत के बाद उन्होंने पंजाबी फिल्म बिल्लो में काम किया, और फिर किस्मत आजमाई के लिए वो मुंबई चले गए, जहां उन्हें बराती और अदल जहांगीर नामी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। 1959 में उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था साथी, जिसमें उनके साथ नीलो, आगा तालिश, हुस्ना और नज़ीर ने काम किया। ये फिल्म बहुत मकबूल हुई और इसी से दर्पण की कामयाबियों का बाकायदा आगाज़ हुआ। अदाकार दर्पण ने मजमूई तौर पर 67 फिल्मों में काम किया, जिनमें 57 फिल्में उर्दू में थीं, 8 फिल्में पंजाबी में और 2 फिल्में पश्तो में बनाई गई थीं। अभी हम बात करते हैं अदाकार दर्पण की चंद फिल्मों की। तो 1950 में उन्होंने अमानत फिल्म में काम किया, 1951 में बिल्लो में, 1957 में बाप का गुनाह, 1957 में ही नूरुल इस्लाम पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर फिल्म है, और 1958 में रुखसाना, 1959 में सहारा, 1959 में ही खुल जा समसम, और 1959 में शमा फिल्म 2 दफ़ा बनी है और ये पहले जो शमा बनी। 1959 में ही साथी, 1960 में नौकरी, 1960 में सहेली, 1961 में इंसान बदलता है, 1961 में गुलफाम, 1961 में लाखों अफसाने, और इसी तरह 1963 की बात करें तो दुल्हन, 1963 में ही एक तेरा सहारा, और 1963 में तांगे वाला। 1964 की बात करें तो बाप का बाप, 1964 में इंस्पेक्टर, 1964 में ही शबाब, और 1965 में कोहे काफ। 1975 की बात करें तो उन्होंने जवाब दो फिल्म बनाई, और 1975 में ही इज्जत, 1975 में ही एक गुनाह और सही, और 1975 में ही जब जब फूल खिले फिल्म उन्होंने बनाई। अदाकार दर्पण ने बतौर फिल्म साज भी चंद फिल्में बनाई, जिनमें बालम, गुलफाम, तांगे वाला, इंस्पेक्टर और एक मुसाफिर एक हसीना के नाम शामिल हैं। अगर हम बात करें कि उनके अवार्ड्स की, तो उनको बिलतरतीब 2 साल लगातार निगार अवार्ड मिला, और ये 1959 और 1960 में मिला, और फिल्में थीं साथी और सहेली। अब हम बात करते हैं अदाकार दर्पण की इज़्दिवाजी ज़िंदगी की। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता। दर्पण ने अपने वक़्त की हसीन और मकबूल हीरोइन
नैयर सुल्ताना को अपना जीवन साथी बनाया और ये साथ मरते दम तक कायम रहा और उनकी ये शादी फिल्मी सन्नत की कामयाब तरीन शादियों में शुमार होती है। अदाकार दर्पण काफ़ी अरसा तक अदालत में रहे और तवील अदालत के बाद आखिर 8 नवंबर 1980 को वो लाहौर में इंतकाल कर गए थे और उन्हें फिर लाहौर के अंदर ही दफन किया गया। लेकिन वो और उनकी वाइफ अपने वक़्त की इंतहाई कामयाब और हसीन तरीन और बावकार जोड़ी थी। आज भी दर्पण लोगों के दिलों में अपने किरदारों की वजह से ज़िंदा है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारे लेजेंड, सियासतदान, फ़नकार, अदाकार और जो भी जिन्होंने वतन की खिदमत की है उनके बारे में कोई जामिया मालूमात इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, तो मेरी कोशिश है कि सबको इकट्ठा करके एक वीडियो की शक्ल में आपके सामने पेश किया जाए। और अगर आपको ये मेरी कावश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। I am Nasser Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.